गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई भी नहीं आया है? नहीं सर। आपने किसी को फोन ट्राई करके देखा? कोई तो कैसे करता सर, मेरा तो फोन ही डेड है। ऑफिस से एक दो लोगों को नंबर ट्राई किया था, लेकिन वो इतने परेशान थे कि ऑफिस आने की हालत में नहीं। क्या सोचे हैं सर? मैनेजर साहब, ये ऑर्डर कैसे कंप्लीट करूंगा? छोटू, गिरजा दीदी, आप हाथ से चटनी क्यों पीस रही हो? तो और कैसे करूं? बिजली कहाँ है जिक्की? अच्छा मत पूछो, अंधेर नगरी है वो अपना शहर तो। क्यों महाराज जी, आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? अरे क्या बताएं भाभी माँ, 4 मोमबत्ती मिली है और बहुत चौगने दामन पे। हे भगवान। माँ शुक्र कीजिए, हम कम से कम खरीद तो सकते हैं। कुछ लोग तो अभी भी अंधेरे में ही बैठे होंगे। इतनी महंगी मोमबत्तियाँ खरीद कहाँ पाए होंगे। हाँ, भगवान की हम सब पर बहुत कृपा है। अच्छा महाराज जी, प्लेट्स लेकर आए आप? हाँ बहुरानी, जल्दी आई। हाँ। और ये गिलास भी ले आए। बहू, ये क्यों मंगाई है बेटा? माँ, वो खाने के बाद इन्हें मांजना नहीं पड़ता ना, खाओ और फेंक दो। ये देखिए। और ये गिलास। ये तूने अच्छा सोचा बहू, पानी की बहुत बचत हो जाएगी। गिरिजा, जीरा दे मुझे। जीरा जीरा जीरा, लगता है वो तो रसोई में ही रह गया। लेकर आ जा। अच्छा हुआ हम रसोई यहाँ ले आए, अंदर तो बहुत अंधेरा है। ये लो कोला। और है ना महाराज जी भंडार घर में? अभी तो आधी और भर रही है। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों खाना बना रही हैं? एक अंगीठी है ना बहू, सब धीरे धीरे ही पकेगा। चाय पिला दे नंदिनी की माँ। भाभी माँ, मैं चढ़ा देती हूँ। आज काफी समय लग गया आने में। हाँ, निकले तो थे रोज के समय पर ही दफ्तर से, लेकिन बिजली ना होने की वजह से रास्तों पर अंधेरा, ऊपर से सिग्नल्स बंद, लोग अपनी मर्जी से गाड़ियां चला रहे थे। इतनी भीड़, कई जगहों पर तो एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन एक चीज देख के हमारे को बहुत अच्छा लगा, बिना किसी स्वार्थ के लोग एक दूसरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही ठीक लगता है। बिजली चली गई, इससे अच्छा क्या है जी? अच्छा क्या है, फिर से हमारे सबको पुराने दिन जीने का मौका दिया इसने। अब तो बस मुन्ना लौटा है, उसी की चिंता है जी मुझे। दादाजी, लल्ला इतना क्यों रो रहा है? इससे गर्मी लग रही है दादाजी। अरे आ गया मुन्ना। हद होती है किसी चीज की। अच्छा, वो एटलीस्ट मेरी गाड़ी में अपना फोन तो चार्ज कर लिया। मुन्ना, किसे फोन लगा रहे हो? बिजली घर में बाबूजी। मत करो कोशिश, कोई नहीं उठाएगा वहां पर। देखता हूँ कब तक नहीं उठाते बाबूजी। तब तक फोन करता रहूंगा जब तक फोन नहीं उठाएंगे। मुन्ना शांत हो जा, क्यों अपना खून गर्म कर रहा है? दादाजी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज दिन भर मैं कहाँ नहीं गया, लेकिन कोई भी काम नहीं बना। और काम तो छोड़िए, उसका नुकसान तो फिर भी आदमी एक बार सहन कर सकता है, लेकिन अपने परिवार को परेशान मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं थारी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये बात उतनी सीधी ना है जितना लगे। आम जनता अगर बिजली की चोरी ना करे, उसे बर्बाद ना करे, तो ये दिन कभी किसी को देखना ही ना पड़े। हेलो, क्या? हे भगवान, तो अब क्या होगा? नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मैं शौर्य के बाबूजी से बात करती हूँ। घबराइएगा मत। हाँ, ओहो, हुआ क्या शौर्य की माँ? जी भाभी का फोन था। भाभी और तनु रास्ते में फंस गए हैं, गाड़ियाँ आगे जा ही नहीं रही हैं। आप घबराइए मत, हम अभी गाड़ी में जाकर उन्हें ले आते हैं। फोन हम देखते हैं। हेलो जी, राधे कृष्ण। क्या? अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। क्या? अरे मम्मी, होटल का जनरेटर बंद हो गया है। दिन भर डीजल के लिए कितनी कोशिश की दादा, लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पाया। शौर्य की माँ, ऐसा करते हैं,
हमें तो अभी होटल जाना होगा। भाभी को ओमी और शौर्य जाकर ले आएंगे। जी आप आराम से जाइएगा। आप चिंता मत कीजिए। ओमी, हे भगवान, एक चीज से कितनी चीजें जुड़ी होती हैं। सच माँ, एक बिजली जाने की वजह से हमारा जीवन ऐसे अस्त व्यस्त हो जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने सही कहा है, कोई चीज जब हमारे पास नहीं होती तभी हमें उसका मोल पता चलता है। बस नाक्ष, पापा आपको क्रीम लगा रहे हैं ना, अब आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा। ओके, गुड बॉय। 2 दिन हो गए लाइट को गए हुए और पता नहीं कब आएगी भी या अरे, बस ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप लाइट नहीं आएगी? देर सवेरे सही, लेकिन लाइट आएगी, जरूर आएगी। इस देश में कुछ भी हो सकता है। आप भी ना नैतिक, बस यही सब सोचते रहते हैं। आपने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल जरूर होता है, बस धीरज रखना पड़ता है, जो कि आजकल आप में बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। और अगर यही हाल रहा ना अक्षरा, तो जो बचा कुचा धीरज है वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 5 राज्यों की बिजली अगर चली जाएगी तो उससे क्या अच्छा हो सकता है। सब लोग कितना परेशान है, शहर में प्रॉब्लम हो रही है पानी की, लोगों का नुकसान हो रहा है, काम ठप पड़ा है, और दूसरों की मैं क्या बात करूं। हमारा खुद का ऑर्डर, अगर टाइम से ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और इन सब में आप मुझे अब ये बताइए कि मैं धैर्य कैसे रखूं। क्या हो गया बेटा? अरे अरे ये देखिए ना नैतिक, इसकी स्किन पे ना मेरी साड़ी के बॉर्डर का निशान पड़ गया है, वही चुभ रहा है शायद। अरे आप वो गाउन क्यों नहीं पहनती जो मैं लेकर आया था आपके लिए? वो मैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं कुछ नहीं। बहू, वैसे बहू, मुन्ना क्या ठीक रहा है? हाँ माँ, पर दरअसल पहना नहीं ना अभी तक। तो कमरे में ही तो रहना है तुम्हें, कौन सा बाहर आना है? पहन। जी माँ। अब तो माँ ने भी इजाजत दे दी, अब तो पहन लीजिए। हाँ, वो मैं देखती हूँ कबर्ड में ही होगा कहीं। राजबन्ना, देश प्रदेश में क्या चल रहा है थारे का कुछ पता है? कहाँ दादाजी, टीवी बंद है, अखबार नहीं आ रहे, पता चले भी तो कैसे? अरे नंदिनी की माँ, वो जो रेडियो था ना हमारे पास, जो बैटरी से चलता था, वो कहाँ है? थारे को ध्यान है? अब उसे देखे तो कई साल हो गए। बताओ, अब होता तो काम आता ना। क्यों, आपका समय नहीं गुजर रहा क्या? ना ना, समय तो अच्छे से गुजर रहा है। कम से कम इस बहाने एक दूसरे से बात करने का मौका तो मिल गया है। सिर्फ एक को छोड़, वो है मुन्ना, उसे गुस्से से तो फुर्सत मिले। गायत्री जी, मुन्ना है कहाँ? जी आंगन में है, पता नहीं क्या कर रहा है। नैतिक, आप ये सुबह से क्या कर रहे हैं? एक बार हो जाए तब बताता हूँ। लाइट आ गई क्या नैतिक? अरे नहीं अक्षरा, लाइट नहीं आई है, मैंने कार की बैटरी से इसे अटैच किया है, तब ऑन हुआ है। स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन में देखा, तब मुझे बड़ी अजीब चीज लगी थी, लेकिन देखिए आज काम आ गई। नक्श को उठाकर इसके सामने लाइए ना। हाँ, एक मिनट। टुगु, देखो तो, देखो देखो देखो, आओ 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 आओ, वो देखो, वो देखो 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 देखो, आहा, देखो देखो। टुगु, आपके पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, है ना टुगु? देखा, इसे कहें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब जब जरूरत पड़े तो इंसान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता। तो जरूरत तो 2 दिन से थी ना मुन्ना, आपको पहले क्यों नहीं आया ये आइडिया? कुछ अच्छा सोचने के लिए दिमाग में शांति भी चाहिए, क्यों मुन्ना? हाँ, शांति से सोचा तो हो ही गया ना। बस इसी तरह शांति से सोच तो ऑर्डर वाला भी पूरा हो जाएगा। पहले तो तेरे जीजा जी लेने आने वाले थे तुम दोनों को लेने, लेकिन होटल के कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा इन्हें। घबरा तो हम भी बहुत गए थे दीदी, एक तो गांव से पहली बार अकेले बाहर निकले और ऊपर से ये मुसीबत। कितनी घटनाएं तो हमारे सामने ही घटी,
किसी की तो चेन खिंच गई, तो किसी का तो सामान ही लेके भाग गए। वो तो अच्छा हुआ दीदी कि आपने कार भेज दी, वरना अब तक हम वहीं फंसे होते। तन्नू, ले बेटा कुछ खाना, इतने दिनों बाद मिल रही है अपनी बुआ से। और देख तो बुआ तेरी कुछ खातिरदारी भी नहीं कर पा रही है, कुछ खास तेरी पसंद का बना भी नहीं पाई खाने के लिए। जब तक बिजली आ नहीं जाती ना, तब तक जीवन सामान्य नहीं हो पाएगा। ऊपर से गर्मी में भी बैठना पड़ रहा है दोनों को। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप तो जानती हो ना हमें गर्मी की आदत है। हमारे गांव में तो 4-4, 5-5 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। और क्या बोलते हैं उसे, वो जिससे बिजली जाने के बाद भी बत्तियां जला सकते हैं ना, इन्वर्टर। हाँ, वो ना बहुत महंगा आता है, वो नहीं है अभी हमारे यहाँ। नहीं, आप लोगों के पास जो कुछ है वो हमारे पास कहाँ है? गांव की स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, शहर में ये सब चीजें कहाँ हैं? राधे कृष्णा, अरे ये तो अंशु है ना, कितना बड़ा हो गया। अरे खुश रहो खुश रहो। तुम भी तो कॉलेज गए होंगे ना इस साल से? जी मामी जी। हमारी तन्नू भी 11वीं में आई है। वैसे तो इसका दाखिला गांव के कॉलेज में ही करा दिया था, पर इसके बाबूजी चाहते हैं कि तन्नू खूब पढ़े लिखे, कंप्यूटर भी सीखे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आजकल बच्चों को जरूर पढ़ना लिखना चाहिए। हाँ जीजा जी, पर इतना आसान तो नहीं है ना। स्कूल कॉलेज की फीस इतनी हो गई है कि क्या बताएं। वो तो हमारी तन्नू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, हर साल बहुत अच्छे नंबर से पास होती है। फिर इसका मन भी है, क्या सोचना। रतन ने तो बहुत अच्छा किया। भाभी, हम इसके किसी अच्छे कॉलेज में दाखिले की पूरी कोशिश करें। बड़ी उम्मीद से लेके आई हूँ यहाँ। बच्ची के भविष्य का मामला है ना। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, जैसे ये आपकी बेटी वैसे हमारी बेटी। धन्यवाद जीजा जी। इसके बाबूजी ने इसको लेके बहुत सारे सपने देखे हैं, बस वो ना टूटे। जी, मेरी बात हुई थी उससे। हाँ, नैतिक, उसने भी मुझे वही कहा। सुनिए ना। हाँ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, ओके। आइए ना मेरे साथ, देखिए, ये देखिए। दिए? हाँ, वो कैंडल्स खत्म हो गई थी तो मैंने अपने प्यार के दिए आपके लिए जलाए। क्या कह रही हैं आप अक्षरा? आप भी ना नैतिक बहुत बुद्धू हैं। टीनी की सब लोग घर में बाहर टहलने गए हैं, कोई भी नहीं है घर पे, लेकिन आप है कि बस फोन पे ही लगे थे। मैं तो सबसे पहले बाल गोपाल के आगे दिया जलाऊंगी। शौर्य बेटा तू पानी की मोटर चला दे, छोटी तू रसोई का पानी भर दे, और वर्षा बेटा तू पानी की बोतलें भर के फ्रिज में रख दे। और सुन वो मामा आराम से थोड़ा सांस तो ले लीजिए। अनन्या बेटा, अपनी दादी से कहिए कि अभी तो लाइट आई है, पानी आने में अभी थोड़ा टाइम है। हाँ 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 शौर्य की माँ, तब तक आप भी आराम से बैठकर हवा खाइए, जैसे अनन्या खा रही है। जी बहुत काम पड़ा है, चल छोटी रसोई में चल। भाभी माँ, बिल्कुल देखने वाला दृश्य था। और नहीं तो क्या। जैसे ही सबको पता चला कि बिजली आ गई, सारे लोग अपने घर की ओर ऐसे भागने लगे जैसे किसी प्रतियोगिता में भाग रहे हैं। लोग तो गली मोहल्लों से निकलकर अपने घर की ओर ऐसे भाग रहे थे जैसे घर ना पहुंचे तो बिजली वापस लौट जाएगी। चलिए, बिजली आई तो सही, अब जल्दी जल्दी अपने काम निपटाएं। हाँ, महाराज जी जल्दी से मोटर चलाइए और गिरजा बेटा सारे बर्तन धो ले जा। जी भाभी माँ। लल्ला को देख। आप सब लोग अपने फोन दे दीजिए, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। हाँ भाई लो। मैनेजर से भी एक बार बात कर लूँ। समय बेटा। हाँ माँ, उनसे कहता हूँ कि कुछ लोगों से बात कर ले, क्या पता वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं अपना ऑर्डर भी टाइम से कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ मुन्ना जा, के पता बात बन ही जाए। जी। सच में माँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है। 2 दिन बिजली नहीं थी ना, इससे अब सबको बिजली ना होने की और बिजली की कीमत तो पता चली गई होगी। हाँ सो तो है बहू, लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनकी समझ में ये बात नहीं आई। लेकिन दादाजी हमारी तो समझ आ गई ना, अब हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे लाइट। हाँ बेटा, जितनी जरूरी है ना बस उतनी ही इस्तेमाल करेंगे। मैं ना अब भी सारे कमरों की लाइटें बंद करके आती हूँ। वो समझदार बच्ची है। अंकल आई एम रियली सॉरी,
पर सिचुएशन ही मेरे हाथ से बाहर है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको डिलीवरी दे सकूं। आई प्रॉमिस। आई नो बेटा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, और हमारे क्लाइंट भी जानते हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उनसे बात करूंगा, वो लोग मान जाएंगे। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। नो 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 नो, परेशानी तो तुम लोगों को हुई होगी ना। पूरे उत्तर भारत में पावर ग्रिड फेलियर, टोटल ब्लैकआउट, कैसे मैनेज किया होगा तुम लोगों ने? पूछे मत अंकल। एंड वर्स, ना तो यहाँ पे कोई सिस्टम है, ना ही कोई सेफ्टी। Why do you think? मैं यहाँ विदेश में हूँ और मैं तो चाहता था कि मेरे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, उनकी ग्रोथ हो, खुद की ग्रोथ हो। पर सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि यहाँ लाइफ की वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड है। और वैसे हमारी जान पहचान है, इसलिए एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें भी अब्रॉड शिफ्ट होने का सोचना चाहिए। कहीं भी, सिंगापुर, लंदन, बहुत स्कोप है। लाइफ बन जाएगी बेटे। अच्छा, मेरा एक अर्जेंट फोन आ रहा है, तुम डेली बेसिस पे मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहना, ठीक है? जी ठीक है अंकल, थैंक यू, बाय। ओके बाय। सच मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट थी सुमन। क्यों शर्मिंदा कर रही हो दीदी? इस बार तो मैं वो भी ना ला पाई जो हमेशा लाती हूँ। सी बातें कर रही हो, तुम जो भी लाई वो प्रेम से लाई ना, यही हमारे लिए बहुत है। और फिर महंगी और सस्ती तो चीजें होती हैं, भावनाएं नहीं। आप सही कह रहे हो दीदी, लेकिन सच तो ये है, इस बार हमारा हाथ कुछ ज्यादा ही तंग है। एक तो कारोबार में नुकसान, ऊपर से तन्नू का दाखिला, और आप तो जानते ही हो हर चीज कितनी महंगी हो गई है आजकल। सच तो ये है दीदी, हम आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हमने सोचा था किसी ठीक ठाक से हॉस्टल में रखेंगे तन्नू को, लेकिन शौर्य ने जो बताया वो बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगता है हमें वापस से लौट जाना चाहिए। ना करवाना कंप्यूटर, पढ़ तो रही है तन्नू। चल तन्नू बेटा, चल के सामान बांध लेते हैं, शाम की गाड़ी से ही निकल जाएंगे। क्या हुआ तन्नू के दाखिले का? जी दाखिला तो मिल रहा है, पर क्या? शौर्य बता रहा था कि हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा है। ये क्या हो गया है आपको? बुआ का घर होते हुए बच्ची हॉस्टल में रहेगी? जी मतलब ये कि अगर अक्षरा अपने नैनीहाल के गांव में जाएगी तो क्या वो हॉस्टल में रहेगी? अच्छा लगेगा? जी आपका मतलब तन्नू यहाँ? जी हाँ, देखिए शौर्य की माँ, जैसे अक्षरा हमारी बेटी, वैसे तन्नू भी हमारी बेटी। जी आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। भाभी और तन्नू सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अब जाइए ना, जाकर जल्दी से बता दीजिए उन्हें। अभी बताती हूँ। लाइट में क्यों रो रहा है? गर्मी लग रही है। ना ना बेटा, बस बस नहीं, तू रहने दे बेटा, कितनी देर तक करेगी, तेरे भी हाथ थक गए हैं। परेशान हो रहा था तो मैं उसे पास ले गया पुलिस की मदद से। वहाँ जाकर मुझे लगा कि उसे बुखार है, तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ भी सब कुछ ठीक ही था, वहाँ भी सब कुछ ठीक ही था। और मैं तो चाहता था कि मेरे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, पर सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि यहाँ लाइफ की वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड है। तुम्हें भी अब्रॉड शिफ्ट होने का सोचना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।